हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में वर्षा का वैश्विक वितरण पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केबीएस, एनबीएस, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आप हमारे क्लास में नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी पता चले कि वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, ये भी उन्हें जानने का मौका मिले। ठीक है, तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं वर्षा का वैश्विक वितरण, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। पूरे वर्ष पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम में वर्षा की भिन्न भिन्न मात्रा प्राप्त होती रहती है। ठीक है, ये क्या है? वर्षा का वितरण है। ठीक है, वर्षा के वितरण की प्रमुख लक्षणों को वायुमंडलीय दाब, पवन पेटियाँ, स्थल जलीय भागों के वितरण तथा स्थलाकृतिक लक्षणों की मदद से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रादेशिक वितरण, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जानेंगे कि वर्षा वितरण के कौन कौन से प्रदेश हैं जिनमें सबसे अधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा और जहाँ वर्षा होती ही नहीं है, ये जानेंगे। ठीक है, प्रादेशिक वितरण, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्षा की औसत वार्षिक मात्रा के आधार पर विश्व को निम्नलिखित वर्षा वितरणों प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रदेश हैं। सबसे पहला है गाइस भारी वर्षा वाला प्रदेश, हैवी रेनफॉल एरिया। अब भारी वर्षा वाले प्रदेश क्या होते हैं? ऐसे प्रदेश जिनमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, इन्हें हम भारी वर्षा वाले प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इनमें विषुवतरेखीय, उष्ण कटिबंध के तटीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंध के पश्चिमी तटीय प्रदेश सम्मिलित है। ठीक है, ठीक है गैस, आपको ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हैवी रेनफॉल एरिया में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये पूछ लेते हैं, और इनमें कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित हैं। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है गैस, आप देख सकते हैं ये भारी वर्षा वाले प्रदेश कौन कौन से इस मैप में आप देख सकते हैं। जैसे ये है दक्षिण अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये वेस्ट अफ्रीका, और ये देख सकते हैं एशिया के साउथ में। ठीक है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जापान, इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये कैसे हैं? भारी वर्षा वाले प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम वर्षा वाले प्रदेश, मॉडरेट रेनफॉल एरिया। कौन कौन से हैं? ऐसे प्रदेश जिनमें 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा कितनी होती है इनमें 100 से 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रदेश अति वर्षण प्रदेशों के साथ लगे रहते हैं। ये भारी वर्षा वाले प्रदेशों के साथ लगी रहती है। ठीक है, इन प्रदेशों में उपोष्ण कटिबंध के पूर्व तटीय प्रदेश और उष्ण शीतोष्ण कटिबंध के तटीय प्रदेश सम्मिलित हैं। ठीक है, नोट कर लो, पूछ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से देखना, आप मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कम वर्षा वाले प्रदेश, लो रेनफॉल एरिया। अब ये क्या होते हैं लो रेनफॉल एरिया? इन प्रदेशों में 50 से
100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है क्या कहलाती हैं? लो रेनफॉल एरिया कहलाती है। ठीक है, इन प्रदेशों में यह प्रदेश उष्ण कटिबंधों के आंतरिक भागों और शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी भागों में स्थित हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसमें नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से देखना कि इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट है, अति अल्प वर्षा वाले प्रदेश, रीजन्स विथ हैवी वेरी रेनफॉल, वेरी लो रेनफॉल। ये क्या होते हैं? ये वृष्टि छाया क्षेत्रों या पर्वतों या पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख ढालों पर, महाद्वीपों के आंतरिक भागों और के उष्ण कटिबंधों में स्थित हैं। ठीक है, और महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र कौन से? उष्ण मरुस्थलों और उच्च अक्षांशों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, ये क्या हैं? ये अति अल्प वर्षा वाले प्रदेश हैं। ठीक है, इन प्रदेशों में उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय मरुस्थल भी सम्मिलित हैं। ठीक है गैस, आपको बस इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, तो गैस आज की क्लास में हमने वर्षा के वितरण को पूरी तरह पढ़ लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हमने जाना कहाँ पर अधिक, कहाँ पर कम और कहाँ पर अति अल्प वर्षा होती है, कौन कौन से प्रदेश हैं, ये जाना। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि वर्षा का वितरण कहाँ कहाँ है। ठीक, कहाँ पर कम होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है, ये भी जानने का उनको मौका मिले। ठीक है, और आप ऐसी हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, निरंतर बने रहोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 100%। ठीक है गाइस, धन्यवाद।